नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ संभाग और मैं हूं विनोद शर्मा। केंद्र सरकार ने सेना से जोड़ने के लिए नई योजना शुरू की है, अग्निपथ। अग्निपथ को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। कुछ युवा इसके विरोध में ट्रेनें फूकी जा रही हैं, वहीं कुछ इसके समर्थन में हैं। इस मामले को पूरी जानकारी के लिए आज मेरे साथ है करौली के निवासी हैं, सेना में कर्नल रहे कर्नल कृपाल सिंह, विशेषज्ञ हैं, कई ट्रेनिंग उन्होंने दी है। रणबीर सिंह जादौन हमारे साथ हैं, चेतक डिफेंस एकेडमी बल्लू सिंह गुर्जर हैं हमारे साथ, ये चलाते हैं। और एक हमारे भाई फौजी हमारे साथ हैं जिनका परिचय भी मैं आपको कराऊंगा। कर्नल कृपाल सिंह, मेरा आपसे सीधा सवाल ये है, अग्निपथ जो योजना शुरू की है बाद में अग्निवीर कहलाएगी, इस योजना में क्या तो खासियत है और क्या इसकी कमी है, हमारे दर्शकों को आप विस्तार से बताएं। ये जो अग्निपथ स्कीम जो चलाई है गवर्नमेंट ने, वो कई देशों में पहले से भी चल रही है और यहाँ पर चलाना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि आज जो हमारे आसपास के देशों की जो सिचुएशन है उस हिसाब से हमारे पास हालांकि हमारी जो सेना है वो दूसरे नंबर की सेना है, संख्या के हिसाब से चीन के बाद हमारी सेना है, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि हम चारों तरफ से इस तरह के देशों से घिरे हुए हैं कि अगर युद्ध होता है तो हमें ये तीनों चारों तरफ से घेरेंगे और हो सकता है उसके लिए हमारे पास सैनिकों की कमी पड़े। सैनिक अगर पूरे भी होते हैं संख्या के हिसाब से भी, तब भी हमारे पास यंग सैनिकों की कमी उस टाइम खल सकती है हमें जी। इसलिए ये गवर्नमेंट ने जो निर्णय लिया है ये बहुत अच्छा निर्णय है और इस हिसाब से जो इनरोल्ड करेंगे, मान लो जैसे इन्होंने इनरोल्ड करने के लिए मान लो 100 लड़कों को अगर इनरोल्ड किया है, उसमें से जैसा कि स्कीम में बताया जा रहा है कि 75% को 4 साल की ट्रेनिंग के बाद उनको निकाल देंगे जी। और 25% उसमें से हैं उनको रख लेंगे। अब एक तो फ़ायदा ये हुआ हमें इस स्कीम का कि हमारे पास जो यंग जो आर्मी है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये है कि हमें रिज़र्व में जो 75% आए हुए हैं जी, उनको हम अपना रिज़र्व में कभी भी अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस में हों, क्योंकि उनमें से भी वो लोग ज्वाइन तो करेंगे जी, करेंगे, वो ज्वाइन करेंगे। हाँ। फिर भी जो 25% हमारे जो सिलेक्ट हुए हैं वो सिलेक्ट लोगों में से भी सिलेक्ट लोग हैं, वो एक तरह से क्रीम है जी, क्योंकि 4 साल की ट्रेनिंग देने के बाद उन लोगों को सिलेक्ट किया है। हाँ। तो वो इस तरह के लोग हैं कि वो 50% लोगों के बराबर काम वो 25% कर जाएंगे, क्योंकि उनका सिलेक्शन ट्रेनिंग के बाद फिर सिलेक्शन हुआ तो 2 बार सिलेक्शन हो गया। तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हो जाएगा। दूसरा, जो 75% आए हैं सिविल में, वो लोग एक डिसिप्लिन सोल्जर के तौर पर आएंगे और वो यहाँ काम भी जो करेंगे वो डिसिप्लिन के साथ करेंगे और लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत, देशभक्ति की भावना जाएगी। मैं आपका दोबारा आता हूँ। रणबीर सिंह जी, मेरा आपसे ये सवाल है, अग्निपथ, आपने सेना में कभी सेवा दी है, युद्ध भी लड़े हैं, क्या आप मानते हैं अग्निपथ सफल हो पाएगी? मैं सूबेदार मेजर रणबीर सिंह, बिल्कुल मेरा ये मानना है कि अग्निपथ जो स्कीम है वो एक देश के लिए अच्छी भी है और कुछ कमियां भी हैं इसमें। अच्छा ये है कि जैसे देश के लिए, जैसे कर्नल साहब ने बताया था कि एक रिजर्व सेना तैयार होगी और आगे अगर लड़ाई लगती है कभी तो हमारे पास काफ़ी तादाद में सेना भी मौजूद रहेगी जिसका हम लड़ाई में इस्तेमाल कर सकते हैं जी। कमी क्या है इसमें? कमी ये है कि इसके अंदर जैसे 100 लड़के भर्ती हुए और 75 उनको 4 साल के बाद वापस निकाल दिया, तो 25% को ज़्यादा वर्कलोड करना पड़ेगा, क्योंकि जो अगली जनरेशन जाएगी वो नई जनरेशन जाएगी। तो 4 साल में एक सैनिक नहीं बन पाता, उसको 8-10 साल कम से कम नॉर्मल एक सैनिक बनने के लिए और देश भावना जागृति के लिए उसके अंदर एक भावना पैदा होती है, उसको 8-10 साल लगते हैं जी। जब वो अपने झंडे या अपने देश के फ्लैग के नीचे अपनी जान देने के लिए तैयार होता है, 4 साल में जो तैयार होगा वो उसमें इतना हौसला नहीं होगा कि वो अपने संविदा वाली स्थिति ठीक नहीं है। हाँ, संविदा वाली उसमें क्योंकि आर्मी एक रोजगार का साधन नहीं मानते हुए एक आर्मी बहुत कॉन्फिडेंशियल मामला है जी, इस हिसाब से इसमें ये कमी रहेगी। भूपेंद्र सिंह है, बताइए भूपेंद्र सिंह जी, क्या आपको इस योजना में लगता है अग्निपथ में? अग्निपथ योजना वैसे तो कोई इसमें बुराई नहीं है, ठीक है, पर इसमें कुछ कमियां हैं। कमी क्या है? कमी इसमें सबसे बड़ी ये है कि जो 75 कर्नल साहब ने बताया था
कि 75%, 25% वो सेना के अंदर रोक लेंगे। वो जो 75% बचे वो उनके लिए कोई गारंटी नहीं है कि अगला रोजगार मिल जाएगा। जी। तो सबसे मेन कमी तो ये है, अगले रोजगार की अगर गारंटी है हाँ। कि नहीं, इनको पैरामिलिट्री फोर्स में BSF है, CRPF है, अन्य और अर्धसैनिक बल है हमारे, उनमें अगर इनको रोजगार दें तब तो इसमें अच्छा ही अच्छा ही तब तो इसमें अच्छा ही है। हाँ। बल्लू सिंह गुर्जर हैं, चेतक डिफेंस एकेडमी चलाते हैं। आज सुबह भी मैंने इनका इंटरव्यू किया। बल्लू जी, पहले तो आज को सुबह इंटरव्यू किया, उसका आपका क्या अनुभव रहा? देखो, इंटरव्यू का अनुभव मेरा तो ये रहा कि मैं तो सर हमेशा कॉन्फिडेंस रहता हूँ। जो बताता हूँ सच्चाई है तो सच्चाई बताता हूँ, बुराई है तो बुराई बताता हूँ। मैं लाग लपेट बिल्कुल नहीं करता। अग्निपथ में आपको क्या लगता है कि युवाओं के लिए सक्सेस रहेगी या नहीं? अब अग्निपथ में मैं आपको बताऊं, देखो अग्निपथ सक्सेस है अगर इसका समर्थन, जैसे PM साहब ने इसको लागू कर दिया तो राज्य सरकार इसका समर्थन करें तो ये सक्सेस है, या में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि अपने राजस्थान पुलिस में इनके लिए छूट दी जाए। रास्ता पर छोड़। हाँ, जैसे यूपी पुलिस में योगी जी ने बोला है कि भाई अग्निवीर जो आएगा उनके लिए यूपी पुलिस में वरीयता दी जाएगी। हाँ, ऐसे राजस्थान पुलिस अपनी करे, ये राजस्थान सरकार अपनी करे भाई कि जो भी अग्निवीर आएगा उसके लिए राजस्थान पुलिस में वरीयता दी जाएगी। फिर ये आंदोलन क्यों हो रहा है, क्या कारण है? ये आंदोलन के कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि सब TOD को लेकर आंदोलन नहीं हो रहे, ये आंदोलन हो रहे हैं सेना भर्ती की जो एग्जाम डेट, जो एग्जाम कैंसिल हुई है उसको लेकर के आंदोलन हो रहे हैं। उसमें सरकार को नया आदेश भी आया है आज कुछ? नहीं, अभी आदेश नहीं आया। आदेश तो वो आया कि कल तक अग्निपथ में ये था कि 17.5 से लेकर 21 तक भर्ती होगा, लेकिन लेट रात तक उन्होंने कर दिया था कि भाई 23 साल तक 2022 में देख सकेगा। अब जो आंदोलन की बात है, आंदोलन मैं बता रहा हूँ कि आंदोलन जो होना है वो इसलिए हो रहा है कि भाई उनकी जो परीक्षा है, भाई बच्चों का फिजिकल मेडिकल हुआ 2 साल उनको हो गई है, अभी तक उनकी एग्जाम नहीं हुई है, तो उनकी एग्जाम जो कैंसिल हो रही है इसको लेकर के आंदोलन हो रहा है। अगर ये एग्जाम हो जाए तो आंदोलन बिल्कुल नहीं होंगे, TOD आराम से सफल। अग्निपथ का विरोध नहीं है? नहीं, अग्निपथ का विरोध नहीं है। ये तो युवा समझ नहीं पा रहे, और इसको जो विपक्ष है उसने तूल पकड़ा दिया है, क्योंकि विपक्ष तो कहीं ना कहीं मैटर देखेगा ही। अगर विपक्ष भी उनको समझाइश करे और ऐसा ना करके संवैधानिक तरीका से भाई अपना विरोध करो और जो जायज मांग है उनका विरोध करो। रणवीर सिंह जी, आप ये बताएं, अग्निपथ को लेकर जो ने बताया था कि उनका जो रिटर्न और मेडिकल जो रह रहा है, बाकी मेडिकल और फिजिकल उनका हो गया है जी, तो एक फिजिकल को तैयार करने के लिए 2-3 साल लगते हैं। 2 साल कम से कम एक लड़का तैयारी करता है, जब जाके फिजिकल पास करता है अपना जी। उसके बाद रिटर्न उसका नहीं हो रहा, तो इसका मतलब उसकी परीक्षा जो रिजेक्ट हो गई है। हाँ। इस बात को लेके सब में विरोध है, और इसी बात को लेके उन्होंने ये हड़ताल और ये आग जली और ये सब किया हुआ है। यदि सरकार उनकी भर्ती शुरू कर दे तो लगता है कि आपको कुछ समाधान संभव है? अगर सरकार उनका रिटर्न एग्जाम, जो जिनका फिजिकल और मेडिकल हो चुका है, उनका रिटर्न ले ले और उसके बाद उनको इसमें अग्निवीर में शामिल करे तो उनका विरोध खत्म हो जाएगा। उनका विरोध। कर्नल साहब, मेरा आपसे प्रश्न है, अभी बार बार इस बात आ रही है कि 4 साल में ट्रेनिंग होगी, एक सैनिक 4 साल में कैसे तैयार होगा? आपने तो कई ट्रेनिंग दी है सैनिकों के लिए, आप इस बारे में थोड़ा विशेषज्ञ बताएं। इसमें जो ट्रेनिंग है, जो ट्रेनिंग सेंटर्स में फिजिकल, फायरिंग और इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि पूरी ट्रेनिंग तो फिर बाद में यूनिटों में जाके देते हैं जी। तो डिसिप्लिन की ट्रेनिंग भी ज़्यादातर यूनिटों में ही होती है। ट्रेनिंग सेंटर में तो सिर्फ एक गाइडलाइन मिलती है वहाँ। ठीक है ना। हाँ। तो उसमें ट्रेनिंग तो जैसे सर्विस बढ़ती जाती है ऐसे ऐसे आदमी सीखता जाता है, लेकिन जहाँ तक डिसिप्लिन का सवाल है, वो डिसिप्लिन वाली ट्रेनिंग तो 6 महीने में ही आदमी को सिखा दिया जाता है। किस तरह से आपको चलना है, किस तरह से बात करना है, किस तरह से फायरिंग करना है, किस तरह से डिसिप्लिन मेंटेन करना है, तो वो तो आपको 6 महीने की ट्रेनिंग बेसिक जो होती है। उसके बाद जिसको जो ट्रेड अलॉट होता है जी, उसके बाद में जो है ना, जो ट्रेड अलॉट होता है उसकी ट्रेनिंग होती है। बेसिक ट्रेनिंग जो है ना वो सब जगह 6 महीने की ही होती है। तो कुल मिला आपका कहना है 6 महीने में सैनिक तैयार हो जाएगा? 6 महीने में एक सोल्जर, एक रिक्रूट से सिपाही बन जाता है जी। हाँ, और उसके बाद जिसके जैसे मान लो किसी को ऑपरेटर ट्रेड है, किसी को ड्राइवर ट्रेड है, किसी को गनर ट्रेड है, मतलब उसकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग जो है ना वो उसके बाद शुरू होती है। तो किसी की 1 साल भी है, किसी की 2 साल भी है, तो वो अलग अलग ट्रेड्स के हिसाब से है। तो मेरा मानना ये है कि इन लोगों को जो, ये सिर्फ मैं अपनी तरफ से ये बता रहा हूँ कि इन लोगों को जो इस तरह से इनरोल करेंगे, इनको जो 25% जो बचे हैं उनको शायद ट्रेड वाइज
ये करेंगे, अदरवाइज तो ज़्यादातर लोगों को इन्फेंट्री में ही ये करेंगे। अच्छा, आप थोड़ा ये बता दें, अभी विदेशों में कैसी ये लागू है क्या ऐसी स्कीम विदेशों में भी? हाँ क्या लगता हाँ, अमेरिका में लागू है। क्या है वहाँ पर हालत कैसे? अभी वहाँ भी इस तरह के, अब देखो ड्रॉबैक उसका जो आया है अमेरिकन इसका, उसमें ड्रॉबैक ये आया है कि उनके सोल्जर्स जैसे हमारे मतलब प्रोफेशनल आर्मी है, ऐसे उनके वो मतलब प्रोफेशनल नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि धीरे धीरे करके आदमी को जो है ना डिसिप्लिन, मतलब लब छोटा सा है लेकिन इसको मेंटेन करने में, समझाने में, मोटिवेशन में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए वो अगर अमेरिकन आर्मी को देखा जाए तो अमेरिकन आर्मी के पास अस्त्र शस्त्र बहुत बढ़िया से बढ़िया है, लेकिन यूक्रेन अगर उनको टक्कर दे रहा है तो वो सिर्फ हौसले से टक्कर दे रहा है। तो इस तरह के हौसला बनाना आर्मी में बहुत बड़ी बात है जो अपनी लीडरशिप को। अब जहाँ तक अग्निपथ स्कीम का सवाल है, मेरे हिसाब से इसमें दो फायदे तो सब बहुत हैं, लेकिन दो जो ड्रॉबैक मैं समझता हूँ उस हिसाब से ये हैं कि एक तो इसमें जो 17 से 21 साल या 22 साल का जो बच्चा जो जाएगा, ज़्यादा लोगों को एनरोल करेंगे, उनमें से ज़्यादा एनरोल करेंगे तो उस जोश में बच्चा ज़्यादा एनरोल करेंगे तो उस जोश में बच्चा हो सकता है उस स्टेज पर आर्मी ज्वाइन कर जाए, लेकिन कुछ बच्चों का कैलिबर हो सकता है उससे और अच्छा हो या दूसरे उसमें वो डिपार्टमेंट में वो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं जी। लेकिन एक बार आर्मी ज्वाइन कर गया तो उसको 4 साल वहाँ जो निकालेगा, उस 4 साल में उसका मतलब उसका जो कैरियर आगे वाला है, जो कुछ होनहार बच्चे हैं वो वहाँ के वहीं रह जाएंगे, क्योंकि वो आर्मी की ट्रेनिंग इस तरह की है कि आपको वो स्पेसिफिक ट्रेनिंग है। नहीं, उसमें प्रावधान ये भी है, चाहे तो वो प्राइवेट भी खोल सकते हैं, पैसा भी ठीक मिल रहा है उनको। हाँ हाँ, नहीं और दूसरा उसका थोड़ा सा ड्रॉबैक ये भी है, वो छोटा सा, कि वो ये लोगों को फ्रस्ट्रेट होने के भी वो हैं, मतलब कुछ लोगों को, अच्छे लोग हैं, उनको हो सकता है वहाँ से वापस आने के बाद भी जॉब मिल जाएगा जो करना चाहते हैं, पैसा वहाँ से 12 से 16 लाख जो कुछ भी मिलेगा उस पैसे से अपना जॉब भी कर सकते हैं। लेकिन कई लोग जो फ्रस्ट्रेट हो गए, जिनको बेचारों को वहाँ से छोड़ने के बाद 4 साल के बाद अगर जॉब नहीं मिल बाई द वे, तो वो इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि वो कुछ भी मतलब, क्योंकि आर्मी में मतलब जो आदमी आर्मी में बिगड़ गया वो कहीं सुधर नहीं सकता। तो अगर वो आदमी फ्रस्ट्रेट होकर और यहाँ कहीं गलत राह पकड़ गया तो उसका एक थोड़ा सा ये एक गलत राह पे बड़ी बात आ रही है। मल्लू सिंह जी, मेरा आपसे ये है कि आप एकेडमी चलाते हो, उदाहरण के लिए 100 की भर्ती आई, उसमें सिलेक्शन क्या रहता है? जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, बीआरओ जो ओपन भर्ती होती है इनका मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारी 3 जिलों की भर्ती होती है तो तीनों जिलों की वैकेंसी आती है 250 और 300 जी। 3 जिलों से 250 300 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं जो आर्मी में जाके सैनिक बनते हैं। अब जो टीओडी से भर्ती होगा, इन्होंने निकाला है रक्षा मंत्रालय के कम से कम 50,000 की हर साल भर्ती होंगी जी। तो 50,000 की भर्ती हो रही है, इसका मतलब भर्ती कहीं ना कहीं ज्यादा है। और लड़के सेलेक्ट होंगे, जैसे 500 लड़के सेलेक्ट हो गए तो 5 गुने लड़के तो इसी सेलेक्ट हो गए ज्यादा जी। अब उनको 5 गुनों को रोजगार मिल गया, फिर वहां से 25% भर्ती होंगी। मेरा मानना तो ये है कि पहले जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोज आत्मनिर्भर भारत के हिसाब से अगर देखें तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए युवाओं के लिए निकालिए टीओडी। फिर उसके बाद अगर आप में हिम्मत है और आप सैनिक बनने लायक हैं तो वहां भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं, 25% में आप जा सकते हैं। अगर सीधी सी बात यह है कि बुरे लोगों के लिए तो कहीं भी जगह नहीं है, और अगर आप अच्छे हो तो 25% में भी आपके लिए जगह है। 25% में आपके लिए जगह है। ये आपके लिए मैंने यहाँ के विशेषज्ञों से आपकी मुलाकात कराई। सर, आप चारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। और आपको इनका इंटरव्यू, ये जानकारी आपको कैसे लगी ये आप हमें जरूर बताएं कमेंट्स करके, और वीडियो को लगातार शेयर भी करते रहें। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।